नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे प्यारे मित्रों। तो आज आपके सामने ब्यावर जिला दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। क्या प्यारे मित्रों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। तो जी बिल्कुल, एक बार आपको रिविजन के तौर पर मैंने जिला दर्शन की क्लास करवाई है, उसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। फिर मुख्य मुख्य प्रश्नों पर भी और कि कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं एग्ज़ाम में। आप बीएचटीसी और सीईटी एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस ऐसे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आरएस आईपीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। बिल्कुल आपको आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, टॉप 11 क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। तो जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं एक बार आप थ्योरी कर जिसमें मैंने पढ़ाया वो सुन लीजिए। तो अपन ने सबसे पहले गठन के बारे में गठन कब हुआ था, तो 4 अगस्त 2023 को गठन हुआ था। किसका? ब्यावर जिले का। और स्थापना पूछ जाए तो 4 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितनी तहसीलों से मिलेगी, तहसीलें कितनी हैं, तो तहसीलों की संख्या कितनी है प्यारे मित्रों? तो कितनी तहसीलों को मिलाकर बनाया गया? तो 7 तहसीलें हैं। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, विजय बेटा जरा बाद में आना। तो बिल्कुल इनके सभी को विजय से विजय, बे से ब्यावर और जय से जयतारण, बिल्कुल सभी को मैंने जिला दर्शन वाली क्लास में पूरी करवा रखी है। इसके अलावा अपने तो कितने, तो प्यारे मित्रों 6 तो क्या उपखंड है, 6 इसमें उपखंड है मुख्य रूप से। और आपको जो कि पड़ोसी जिले जो कि क्या प्यारे मित्रों सीमावर्ती जिले की ट्रिक बताई थी मैंने। अपना राज कभी बताए थे, कैसे अवेयर होकर बताना है, कैसे बताना है, अवेयर होकर बताना है। अवेयर इसमें क्यों लिखा आपके सामने? तो अपना राज बताने से में क्या किसका ध्यान रखना चाहिए? अपना राज अवेयर। पहले ब्यावर का नाम क्या था? बी अवेयर था। क्या था प्यारे मित्रों? बी अवेयर था। तो जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्या था? बी अवेयर नाम इसका था पहले। लेकिन फिर बाद में क्या इस विषय बदल कर फिर क्या धीरे धीरे लोग कहते कहते क्या हो गया, ब्यावर अपभ्रंश के रूप में ब्यावर हो गया। जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो ब्यावर की स्थापना कब हुई थी? 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मुख्य मुख्य फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। कर्नल डिक्सन के समय इसकी स्थापना हुई थी। इसके 4 गेट हैं मैंने बताए हैं। नामकरण यहाँ पर सैनिक छावनी थी बी अवेरी के नाम से इसका। और यहाँ पर सीमेंट की कौन कौन सी, जी बिल्कुल आपको तो ध्यान में रखना है। यहाँ पर चोटी है टाटगढ़ जो कि ऊंचाई 934 है। और इसके अलावा यहाँ पर उद्योग दामोदर दास राठी द्वारा पोखरण और जो कर्मभूमि ब्यावर हैं। और 1829 में इन्होंने द कृष्णा मिल्स की स्थापना की थी। सूती वस्त्र की 3 प्रमुख मिलें हैं, एडवर्ड्स मिल्स हैं, महालक्ष्मी मिल्स हैं। और सीमेंट की भी यहाँ कार्यरत हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर गोल्डन पिकअप पुरस्कार भी से सम्मानित मिला है। और फूल सागर बीर तालाब यहाँ पर हैं। और जी बिल्कुल, और यहाँ पर 2 दर्रा बर दर्रा यहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। सूचना का अधिकार यहाँ पर आंदोलन किया गया, बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर देवर बाबी की क्या होली प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको गिरिशमेल का युद्ध यहाँ पर हुआ था। जी बिल्कुल शेरशाह सूरी, जी बिल्कुल किसके बीच में? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। राव मालदेव के बीच में। आपको बिल्कुल मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कहावतें प्रसिद्ध हैं। फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता में इसका उल्लेख मिलता है। बिल्कुल आपको मैंने विस्तार से बताया, जो क्लास से पूरी अटेंड की उनका बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। जी बिल्कुल। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं बताइए ज़रूर। और आपको जिला दर्शन वाली क्लास नहीं अटेंड की तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये क्लास आपको यदि वो क्लास ये आपने अटेंड की तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको ध्यान में रखना जी बिल्कुल। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो क्या लिखा हुआ? 7 अगस्त 2023 को ब्यावर के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ब्यावर के किन किन जिलों के भूभाग से मिलाकर बना है? तो कौन कौन से भागों को मिलाकर बनाया गया था? जी बिल्कुल। तो क्या अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, तो इसे मिलाकर क्या बनाया गया है? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है जी बिल्कुल, मोस्ट क्वेश्चनों है ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल समय की
कि मैं समझते हुए जो कि महत्वपूर्ण ब्यावर के जितने भी क्वेश्चन उनके बारे में उठ सकते हैं। यदि आपने नहीं देखे ब्यावर जिला दर्शन की क्लास हो चुकी है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको, ये टेस्ट वाली चल रही हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ब्यावर जिले में जैतारण व रायपुर, क्या मित्रों, रायपुर तहसील किस जिले से लिए गए हैं? तो बिल्कुल ये कौन से जिले से लिए गए जल्दी से बता देंगे। ब्यावर, जैतारण और रायपुर, तो ये कौन सी कहाँ से लिए गए, ये किसके बाग हैं प्यारे मित्रों? ये तो पाली के बाग हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, पाली से लिया गया है जैतारण का युद्ध आपको प्रसिद्ध है बिल्कुल जी। बिल्कुल शेर सूरी ने मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह के बारे में कहा था। मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कूपा। और शेषासुरी के जो राव कल्याणमल और वहाँ जो राव कल्याणमल और एक जो कि नागौर के थे, वो उनको प्रमुख योगदान रहा उनकी सेना में जी। बिल्कुल उसका नाम है वीरमदेव। मेड़ता से थे ये जी, बिल्कुल सॉरी, मेड़ता से थे ये। किसकी तरफ से? शेरशाह की तरफ से युद्ध किया था। कारण था कि इनकी जो कि जागीरें हैं उनको राव मालदेव ने हड़प लिया था अर्थात की, तो जी इस कारण से उसके मुख्य रूप से माना जाता है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल द कृष्णा मिल्स की स्थापना हुई थी। बिल्कुल आपको मैंने ये बताया है, बिल्कुल अभी कुछ समय पहले मैंने इसके बारे में बताया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? द कृष्णा मिल्स की कब हुई थी? 1889 में हुई थी इसकी स्थापना। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। और एडवर्ड्स मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स, इसके अलावा दो और हैं, तीनों सूती वस्त्र की हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ये क्या पर हैं? ब्यावर जिले में है। बिल्कुल आपको जिला दर्शन की क्लासें अटेंड करनी है और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मोटिवेशन मिले और आपके सामने और बेटर मटेरियल पेश कर सके। बर और शिवपुर घाट के दर्रे किस जिले में स्थित है? बिल्कुल ब्यावर जिले में स्थित है और ये आपको मैंने बताया है अभी कुछ समय पहले। और आपको ये यदि आप बिल्कुल बारीकी से जानना चाहते हो तो क्लासें आपको उन जिला दर्शन वाली क्लासों को अटेंड कीजिए। तो इसके अलावा कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या आपको ब्यावर जिले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नारायण सागर बांध खारी नदी पर है, या कुड़की गांव ब्यावर में है, या गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण ब्यावर में है, या मित्रों ब्यावर की स्थापना 5 अगस्त को हुई थी? तो प्यारे मित्रों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने पहले बताया था 4 अगस्त। किसके कब हुई थी? 4 अगस्त, सॉरी स्थापना एक थी आपको प्यारे मित्रों मैंने बताया था क्या? एक तो गठन बताया था, क्या गठन बताया था? गठन कब हुआ था? 4 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? गठन हुआ था। 2023 को गठन हुआ था। एक तो कार्यकाल शुरू कब हुआ था? तो कार्यकाल इसका शुरू कब हुआ था? और अर्थात की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो क्या स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी स्थापना? तो 7 अगस्त। कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। दोनों डेटें महत्वपूर्ण हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना 2023 इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपको दोनों गठन तो कब हो जाएगा? 4 अगस्त 2023, और यदि स्थापना पूछी जाए तो 7 अगस्त 2023। दोनों डेट को आपको ध्यान में रखना है जी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। स्थापना पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? 7 अगस्त 2023 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है। क्या लिखा? बर व परवेरिया व गुराघाट के दर्रे किस जिले में स्थित हैं? तो बिल्कुल कौन से जिले में हो जाएगा? ब्यावर जिले को लॉक कर देते हैं क्योंकि बर व परवेरिया ये क्या कौन से दर्रे यदि कहाँ पर हैं तो ब्यावर जिले में स्थित है वर्तमान में। बिल्कुल लेटेस्ट नवीनतम जीके आपके सामने पेश हैं और इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हैं। मध्यवर्ती अरावली की ब्यावर जिले में प्रमुख 4 चोटियाँ, एक तो बर हैं, एक परवेरिया है, एक शिवपुर घाट हो जाएगा, एक सुरा घाट हो जाएगा। चारों को ध्यान में रखना है, मोस्ट है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने पेश हैं जल्दी से। क्या असुमेलित युगम का चयन करें? तो असुमेलित युगम एक तरफ आपको मंदिर दिया हुआ, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो क्या आपको गलत बताना है। क्या पिपलाज माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है, या कल्प वृक्ष का मंदिर ब्यावर में स्थित है, या चंद्र प्रभु जैन मंदिर तिजारा में स्थित हैं, या सभी सुमेलित हैं? तो जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के मैं कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सभी कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बहुत ही अच्छा, शानदार, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल शानदार कमेंट किया, क्या हो जाएगा, पीपलाज माता का मंदिर। तो पीपलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये ब्यावर जिले में स्थित है बिल्कुल। तो ये राजसमंद में नहीं है, कहाँ पर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। जी बिल्कुल, ब्यावर को लॉक कर देते हैं। शानदार, बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार आपको आपके कुल क्वेश्चन कितने राइट होते हैं, ये कमेंट खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और नेक्स्ट आपके सामने पेश हैं भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भैरव नृत्य तो कौन से जिले का हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो भैरव नृत्य कौन से, जी बिल्कुल ब्यावर करने वाले के बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल राइट होगा इसका। जी बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बिल्कुल। और भैरव नृत्य का आयोजन बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, किसको, बीरबल को। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए, दूदू जिला जो क्या सबसे छोटा जिला, ब्यावर में भैरव नृत्य का आयोजन बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लीजिए, आपके सामने आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा, ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा, फैयाज अली के द्वारा, एहसान जोशी के द्वारा, एरिक डिक्सन के द्वारा, और लॉर्ड रॉबर्टसन, क्या हो जाएगा, रॉबर्टसन हो जाएगा। तो इसका किसके द्वारा की गई, बिल्कुल आपको मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था। ये ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, इसी प्रकार आपको, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिक्सन है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, किसको, एरिक डिक्सन को ध्यान में रखना है। डिक्सन द्वारा की गई थी। बिल्कुल मैंने उस क्लास में भी बताया, जिला दर्शन वाली क्लास में विस्तार से बता रखा, आपने नहीं देखा हो तो जाकर देखिए। क्योंकि जो नए जिले बने हैं इसमें क्या आपकी तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगी। क्या, एक तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, भूगोल में कितना बदलाव हुआ भूगोल हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी आपकी कला संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। कला संस्कृति के बाद में क्या हो जाएगा आपका इतिहास, क्या हो जाएगा, इतिहास। तीनों पोर्शन आपको कंप्लीट हो जाएगी यदि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो तो बिल्कुल आपको पहले याद है। और इसे यदि ये क्लासेस पूरी अटेंड करते हो आप, जिला दर्शन वाली सभी क्लासें, तो आपका 100% मान के चलिए आपको आने वाली सभी भर्तियों में आपका बिल्कुल जीके वाला पोर्शन आपको 100% सही हो जाएगा। आपका जीके की बिल्कुल गारंटी है अपनी। तो क्या क्या हो जाएगा, तो आपके सामने नेक्स्ट है देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है, कौन सा, ब्यावर जिला हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, कौन सा जिला हो जाएगा, ब्यावर जिला इसका राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लीजिए आपके सामने, देवर भाभी की होली का आयोजन ब्यावर जिले में किया जाता है। बिल्कुल जी किया जाता है। और लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या लिखा, सेदड़ा ग्रेनाइट के मुख्य रूप से जिला बताना है आपको। तो कौन सा जिला हो जाएगा, ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल आपके लिए मोस्ट है बिल्कुल। जी बिल्कुल ध्यान में रखिए ग्रेनाइट को। जी बिल्कुल मुख्य रूप से कहाँ पर है, ब्यावर इसका राइट आंसर होगा। तो क्या ब्यावर और पाली से जुड़े क्या सेदड़ा ग्रेनाइट जिसमें क्या मतलब हेरिटेज साइट के लिए रूप में दिए इसका महत्व है। तो बिल्कुल क्लास कैसी लगी आप कमेंट करेंगे बिल्कुल जी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और करंट अफेयर्स वाली क्लासों को जरूर ज्वाइन करें, क्लास को लाइक जरूर करना है क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट, अच्छा कंटेंट लेकर आ सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।